Very good morning, students. Welcome to the mathematics class of 10. Right. Today we will do the chapter number 13, surface area and volume. Right. And this is the third part of our class. Right. यहाँ पर मैं आपको पिछले एक्सरसाइज में, पिछले क्लास में मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस करवाए थे. जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड 3 आपके टेक्स्ट बुक का देखा था. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एग्जाम्पल यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइज 13.1. एंड आई होप you have done it successfully, and today we will go for the exercise 13.2. but before that we have to solve some examples. So today I am taking you the example, that is the example 6, which is given in your textbook. So you can have the textbook with yourself जब आप इस एग्जाम्पल को कर रहे हैं. एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल नंबर 6 में ये दिया हुआ है कि यहाँ पर समझो एक ये इंडस्ट्री है ना. देयर इज अ पर्सन who is running the industry and the shape of the industry is like that. This is the shape of the industry and you can see the shape is made up of the two solids. One is the half cylinder, that is the roof of the shed, and the base of the shed which is made up of the cuboid. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं the length, breadth and height of the cuboid. It is given just like 15 meter. This that is the length of the shed and the breadth of the shed 7 meter and the height of the shed is 8 meter is given. And you can see that the roof of the shed is in the shape of the cylinder and the diameter of the cylinder, that is the breadth of the cuboid. यहाँ पर जो cuboid है उसका जो इसका breadth होगा वही इसका diameter होगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेंडर की जो रेडियस है, अगर हम देखें सिलेंडर की रेडियस जो है वो 7.2 मीटर हो जाएगी. दैट इज द आर ऑफ द सिलेंडर. ये हम यहाँ पर ले सकते हैं. जैसे डायमीटर ये है तो डायमीटर को आधा करेंगे तो 7.2 मीटर ये रेडियस यहाँ से निकल आएगा. राइट. तो अब यहाँ पर हमको और डेटा क्या दिया हुआ है? टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मशीनरी, दैट इज 300 मीटर स्क्वायर. As you know that in any industry there is the role of the machinery is necessary, and यहाँ पर मशीनरी ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है? 300 मीटर क्यूब. दैट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मशीनरी इन द शेड. एंड नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पर काम करने वाले 20 हैं. राइट. एंड दे ऑल्सो ऑक्यूपाई सम स्पेस. So average space occupied by the worker, that is 0.08 मीटर क्यूब. यानी अगर 20 वर्कर हैं तो उसमें से जो एक वर्कर होगा वो एवरेजली 0.08 मीटर क्यूब की स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा. सो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द वन वर्कर. सो वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द 20 वर्कर बाय मल्टीप्लाइंग 20 into 0.08, जो कि यहाँ पर मैंने किया हुआ है. दैट वी विल सी इन द लेटर एक्सप्लेनेशन, है ना. तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस शेड का टोटल वॉल्यूम निकालेंगे. इस शेड का हम टोटल वॉल्यूम निकालेंगे और इसके अंदर फाइनली हमको क्या निकालना है? फाइनली वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द शेड व्हेन द इंडस्ट्री इज रनिंग अप. यानी कि जब उस शेड के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स और मशीनरी दोनों अवेलेबल है तो वहां पर एयर का वॉल्यूम कितना होगा. राइट. तो एयर का वॉल्यूम निकालने के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले किया है द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ एयर, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. क्योंकि यहाँ पर सिलेंडर जो है दैट इज नॉट द कंप्लीट होल सिलेंडर, इट इज द हाफ सिलेंडर. तो हमने हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम लिया है और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिया है. इन दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो वी कैन काउंट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द शेड. राइट. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ, ब्रेड्थ इनटू हाइट. राइट. और यहाँ पर हाफ इट विल कम एज इट इज, एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वी नो दैट pi r square h. Now after putting the value, right, length is 15 meter, breadth is 7 meter, height is 8 meter, right, and the half and the value of the pi, that is 22/7, and radius we have done, that is the 7/2 meter. So we have to take the radius of the cylinder and the height of the cylinder, that is the 15 meter, which is equal to the लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड. यहाँ पर लेंथ जो है क्यूबॉइड की वही इसकी सिलेंडर की हाइट होगी. तो वही यहाँ पर हमने 15 रख दिया. आफ्टर द होल configuration or after the whole calculation we will get the answer 1128.75 meter cube, that is the total volume of the air. ये हमारा टोटल वॉल्यूम होगा. अब इस टोटल वॉल्यूम में से हमको वॉल्यूम ऑफ वर्कर एंड वॉल्यूम ऑफ मशीनरी ये दोनों हमको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. राइट. तो वॉल्यूम ऑफ मशीनरी ऑलरेडी उन्होंने कैलकुलेट करके दिया हुआ है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम और द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द वर्कर. सो वी हैव टू नो, राइट, worker is 20 and the average volume of the worker is 0.08. So we multiply that. So 1.6 meter cube, that is the volume of the 20 worker. Now finally, if I want to calculate the volume of the air present in the shed when the industry is running, right, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे?
टोटल वॉल्यूम जो हमने एयर का निकाला है उसमें से हम ये 300 और 1.63 ये जो हमने कैलकुलेट किया है इसको हम माइनस कर देंगे। तो यहां पर हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर in the presence of workers, right, workers and machinery और वर्कर जब वहां पर दोनों प्रेजेंट होते हैं तो कितना वॉल्यूम होता है। तो टोटल वॉल्यूम हमने देखा 1128.75 माइनस इस टोटल वॉल्यूम में से हमको वर्कर का वॉल्यूम है ना 300 जो है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द मशीनरी एंड वर्कर का वॉल्यूम जो है 1.6 इसको हमको माइनस करना पड़ेगा। सो व्हाट विल बी द कैलकुलेशन 1128.75 और पहले हम इन दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे। सो इट विल बी इक्वल टू 301.6। तो 301.6 को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका हम सब्ट्रैक्शन करते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उसको इस तरीके से रब कर देता हूँ पहले, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा ऑन द सब्ट्रैक्शन if we subtract the 7 and 0 so I will get 5 and 0 that is 5 and 7 minus 6 that is 1 right and 8 minus 1 that is 7 and यहाँ पर जो है 2 है तो 2 minus 0 that is 2 and 11 minus 3 ये हो जाएगा हमारा 8 so 827.15 meter cube that is the required volume of the air that we have to find in the end of this solution। तो ये हमारा आंसर होगा right। so after completing the example number 6 you can write that and if you want to pause the video you can pause and write the answer right। and now we will do the example number 7। Students, after completing the example number 6 example number 5 we will do the example number 6 of your textbook right। what is the example number 6? You can see that there is a cylindrical glass right and cylindrical glass में दो यहाँ पर circular base है and you can see that in the height of the glass right this is the glass of the juice right we can fill the juice in this glass and the height of glass is 10 cm is given here and the inner diameter यहाँ पर आप देख सकते हैं inner diameter जो है वो 5 cm होगा तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा that is 5/2 cm or we can call it as 2.5 cm right ये रेडियस हो जाएगा। but in this glass you can see that right there is a man who is giving the juice to their customers right but यहाँ पर आप देखेंगे the bottom of the glass is raised right the bottom of the glass is raised in the form of hemispherical and which can reduce the capacity of the cylindrical glass right। so actually we have to find the volume of the glass how much amount of the juice can fill into this glass right। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं the base is raised by the hemispherical पोर्शन राइट। तो यहाँ पर हम हेमिस्फीयर और सिलेंडर दोनों से मिला हुआ जो सॉलिड है यानी कि हमारा जो ग्लास है उसके लिए हम यहाँ पर वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास हमको निकालना है राइट। एपरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास निकालने के लिए यहाँ पर हमने एक जनरल इक्वेशन लिखी है फॉर्मूला बनाया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि इस पूरे ग्लास का पहले वॉल्यूम फाइंड कर लिया जाए और उसमें से माइनस करेंगे बिकॉज यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो हेमिस्फेरिकल रेस पोर्शन है ये इस वॉल्यूम को रिड्यूस करता है। रिड्यूस करने का मतलब कम करना और कम करने का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट राइट। इसलिए हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अगर हम इसमें से कम कर दें so exactly how much amount of the juice can be filled into that glass we can calculate and which is known as the apparent capacity of the glass। so this is very easy question and we know that what is the formula of the volume of cylinder that is pi r square h and the volume of the hemisphere is 2/3 pi r cube। all the formula we have mentioned in the first video or in the first class and here in this formula what we can see that pi r square is the common quantity right। तो pi r square को हमने यहाँ पर बाहर निकाल लिया and in the bracket there is remaining h minus 2/3 r and we can see that the radius of the hemisphere and the radius of the cylinder are same। so here on the place of r we will put the same value right। here the value of the pi is given 3.14 यहाँ पर हमको pi की वैल्यू 3.14 लिखना है
राइट। लेकिन ये 3.14 डेसिमल को मैं यहाँ पर 314/100 लिख सकता हूँ एंड यू कैन सी दैट इसी तरीके से मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। फ्रैक्शन में जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन करना हमारे लिए थोड़ा फास्ट हो जाता है, आसान हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वी कैन कैंसल आउट दिस 314 बाय दिस 2 denominator of 5/2 and we will get 157. 157 is the half of 314 and here we can see that 100 can be divisible by 5 and we will get 20 and this 20 again divisible by 5 in the 4 part, right, and this 4 is multiplied with this 2, it become 8. So the total calculation of this fraction we will get 157/8, that is the remaining answer. और यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, we can cancel out this 2 and we will have the 5/3. So यहाँ पर आप देखेंगे 10 minus 5/3 हमको करना पड़ेगा। तो 10 minus 5/3 करेंगे so we will get 25/3 and the remaining 157/8 that would be multiply with this 25/3 and after the multiplication we will get the numerator 3925 and it is divided by 8 3s are 24 and finally we will get the apparent capacity of the glass, that is 163.54 centimeter cube, because the unit is centimeter so volume is into the centimeter cube, right? So this is the solution of the equation. यहाँ पर मैंने दोनों फार्मूले को कंबाइन करके एक कॉमन फार्मूला बनाया and after putting the value we will get the apparent capacity of the glass and whenever you do the question please draw the diagram, right? Okay, that will help you lot more, right? Without the diagram that would be difficult to assume the situation, right? So this is the suggestion from my side कि जब भी आप क्वेश्चन करें तो डायग्राम प्रिपेयर करें, it will help you a lot, right? And after completing this example we will see the example number 7. Now friends, we will see the example number 7. In the example number 7, this is 7, that is the given figure, right? You can see there is a right circular cylinder and there is a toy, right? Right circular जो cylinder है उसके अंदर एक toy है and the toy is made up of the cone and the hemisphere. यहाँ पर आप देख सकते हैं BPC, that is the hemispherical base of the toy, right? And here is a triangle ABC or we can say the cone ABC which is surmounted on that hemisphere and the combined solid which is known as here the toy, right? And the height of the cone is given 2 cm which I represented over here and the diameter of the base that is 4 cm, right? So the diameter of the base of the toy and the diameter of the base of the cylinder both are equal. You can see that the toy is circumscribed into the cylinder, यानी कि toy जो है वो पूरी तरीके से इस तरीके से सिलेंडर में रखा हुआ है. There is no gap between the boundaries of the cylinder and the circumference of the hemisphere of the toy, right? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं it is equally fit into that toy. So we have to actually find the volume of the toy and after the volume of the cylinder and what is the remaining space, यानी कि इस टॉय को सिलेंडर के अंदर रखने के बाद इसके अंदर कितनी स्पेस जो है वो रिमेनिंग बच रही है. तो एग्जैक्टली हम यहाँ पर इसका बेसिक आइडिया ये होगा कि हम पहले इस टॉय का जो वॉल्यूम होगा वो फाइंड कर लेंगे एंड देन आफ्टर वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड बोथ दिस वैल्यूज आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ टॉय जो होगा हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. So whatever the values are given or the data is given, first of all we will do the volume of tire that is equal to the volume of hemisphere plus volume of the cone. So we know that volume of the hemisphere is 2/3 pi r cube and the volume of the cone that is 1/3 pi r square h. Right? Now after putting the value, the value of the pi will be 3.14. यहाँ पर हमको 3.14 रखने के लिए कहा गया है and the radius is 2, so I can do it the cube of the radius, it will give us 8. Right? And plus 1/3 pi r square h. यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर वॉल्यूम जो है यानी कि कोन की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर रखा है. And after calculating all these values, finally we will get the volume of the toy that is 25.12 centimeter cube. Right? तो ये हमारा आधा क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, आधा सॉल्यूशन. So this is the volume of the toy we get. अब हमको क्या करना है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड, यानी कि यहाँ पर इस टॉय को वॉल्यूम में रखने के बाद कितना वॉल्यूम जो है बच जाता है उसको अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, द वॉल्यूम रिक्वायर्ड दैट वी वांट टू कैलकुलेट which is the volume of cylinder minus volume of the toy, यानी कि ये जो वैल्यू हमने निकाली है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से अगर हम माइनस कर देंगे so ultimately we will get the volume required which we want to calculate in the question.
So volume of the cylinder, that is pi r square h, and the volume of the tie as we have calculated previously 25.12, वो वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, and the value of the pi, that is 314 upon 100, 3.14 को हम फ्रैक्शन में इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। रेडियस हमारी यहाँ पर 2 होगी क्योंकि सिलेंडर की जो रेडियस है, यहाँ पर आप देख रहे हैं डायमीटर ऑफ द सिलेंडर आई हैव रिटन 4 सेंटीमीटर, सो दैट इज द हाफ which is 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कोन की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, एंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर व्हिच इज एक्जेक्टली द हाइट ऑफ द रिमेनिंग सिलेंडर, तो यहाँ पर इसकी जो रेडियस है दैट इज 2 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पर 2 में मैं यहाँ पर 2 ऐड कर दूंगा, सो इट वुड बी इक्वल टू द 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर दैट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब हम इस वैल्यू को जो है यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, सो इफ आई कैंसिल दिस वैल्यू, सो आई विल गेट 157, राइट। यहाँ पर मैं आपके लिए कर रहा हूँ 157 upon 50 हो जाएगा अगर हम इसको कैंसिल करेंगे 2 से, राइट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास क्या है 4 है, राइट, 2 2 4, तो 4 से हम यहाँ पर 50 को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8, राइट। इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर कर रहे 2 2 4, राइट, 1 4 4 60, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे 4 into 4 minus 25.12, ये हम कर सकते हैं। तो 4 और इसको यहाँ पर हम 2 2 4 एंड 2 यहाँ पर करेंगे तो 25 हो जाएगा, राइट। इस तरीके से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, राइट। अगेन व्हाट वी कैन सी दैट 2 4 8, तो यहाँ पर अल्टीमेट वैल्यू हमारी बच जाती है 157 upon 25 into 8 minus 25.12, ये हमारी वैल्यू यहाँ पर बचती है। अब आप इसको आगे कैलकुलेट कर लेंगे, हम 8 और 157 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 8 7 का 56, राइट, और 56 का यहाँ पर कितना आ गया 6 आ गया, 5 बचा हुआ है, 8 5 का 40, 40 और 5 कितना आ जाएगा 45, तो यहाँ पर 5 आ गया, रिमेनिंग इज 4, 8 1 8 और 4 12 हो जाता है, तो 12 upon 25 हो जाएगा, एंड वी हैव टू माइनस 25.12, इसमें से हम ये माइनस कर लेंगे। नाउ वी कैन कैंसिल आउट दिस वैल्यूज, यहाँ पर 25 से अगर हम इसको देखें तो 25 से हम इसको बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो मिलने वाली है 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि यही हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो है वो हमको मिलने वाला है, राइट। तो आप इस कैलकुलेशन को करेंगे आप घर पे, राइट, और इसका जो आंसर होगा वो भी आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर कोई क्वेरी रहती है तो हम उसको डाउट सेशन में सॉल्व करेंगे, राइट। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल को करने के बाद, इस वीडियो में हमने 2 से 3 एग्जाम्पल देखे हैं, और ये एग्जाम्पल काफी थोड़े कुछ कहीं पर डिफिकल्ट भी थे और कहीं पर आसान भी थे, तो अब आप इसका करने के बाद अब अपनी एक्सरसाइज जो है 13.2 आप आराम से कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अबाउट द कंबाइंड सॉलिड, तो वहां पर आपको सिलेंडर, क्यूबॉइड, सभी जितने भी मैंने 6 आपको जो सॉलिड पढ़ाए थे उसी के कंबाइंड फॉर्म में आपको सॉलिड जो है मिलेंगे, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द 13.2 एंड आई विल ऑल्सो सेंड यू द PDF. Just note it down in your fair book, and thank you very much for watching this video. Have a nice day.